ले इधर साइड हाँ जी इधर मुंह करियो हाँ जी मांग रखी विधायक रामकुमार कश्यप जिंदाबाद। विधायक रामकुमार कश्यप जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नैब सिंह सैनी जिंदाबाद। नैब सिंह सैनी जिंदाबाद। तो मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी और जो हमारे पंचायत मंत्री हैं महिपाल डांडा जी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए आज ये सरपंच साहब आए हैं, इनकी सभी जो मांगें थी काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, जिनकी वजह से जो हमारा विकास का काम प्रभावित हो रहा था, तो पिछले दिनों जो है माननीय मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री ने इनकी सभी मांगें मान करके जो टेंडरिंग की प्रॉब्लम थी उसको दूर करने का काम किया है। जो टेंडरिंग की लिमिट थी पहले 5 लाख थी, उसको बढ़ाने का 21 लाख कर दिया है। तो इससे बहुत बड़ी सुविधा जो है सारी सरपंचों पंचों को मिलेगी। इससे जो अपनी मर्जी से ये काम करा पाएंगे 21 लाख के। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की सुविधा मिलने से जो काम है, जो विकास के काम है, उनको गति मिलेगी और वो जल्दी होने का काम उनसे काम जल्दी भी होंगे। तो इसके देखिएगा अब हमारे शमशेर सिंह जो मडान है, हमारे प्रधान भी है पंचायतों के सरपंचों के, तो वो आए हैं। उनके नेतृत्व में आज काफ़ी संख्या में सरपंच जो बड़ी खुशी का इज़हार करते यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने मेरा आकर के यहाँ सम्मानित भी किया, मेरे को सम्मानित भी किया और मीठा मुँह भी कराया लड्डुओं से। तो बड़ी खुशी की बात है। तो मैं इनके लिए सभी सरपंचों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो सुविधा इनको मिली है उन सुविधाओं का फायदा उठाते हुए पंचायतों में अपने काम करने का काम करेंगे। जो इनको टेंडरिंग की सुविधा मिली, इसके अलावा इनको जो भत्ते थे, ये भत्ते को बढ़ाने का काम किया। जब ये सरपंच कई सरपंच जो हैं अपना काम कराने के लिए कोर्ट में जाते हैं, डीसी को मिलने जाते हैं, तो वो उनको पहले अपना खर्चा करना पड़ता था। अब जो है इनको खर्चा के लिए उसके टीडीए उनको दिया जाएगा, 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उनको डीजल का खर्चा उनको दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो पंचायतों के केस होते हैं, केस लड़ते हैं वकील, उनकी जो पहले फीस थी बहुत कम थी, अब उसको भी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। इस प्रकार से बहुत सी सुविधाएं इनको दी है। तो मैं समझता हूँ इनकी जो पुरानी मांगें थी पूरी हो गई हैं और सारे सरपंच खुश हैं, सारे हरियाणा के सरपंच खुश हैं, मैं समझता हूँ। और इनको अभी फंड भी दिए जाएंगे बहुत, अभी इनको बहुत फंड आने वाला सरकार की तरफ से। और फंड आएगा, पैसा आएगा, कुछ पैसा इनके पास होगा, कुछ पैसा सरकार का आएगा। तो मैं कहता हूँ हमारे पास पैसे की कमी नहीं होगी। हमारे पास, मुझे एक खतरा लग रहा है, हमारे पास एक कमी आ जाएगी। अब हमारे पे काम करने वाले ठेकेदारों में कमी आएगी अभी, या मजदूर की कमी, क्योंकि काम इतने आ जाएंगे। तो वो मतलब इसलिए मैं सरपंचों से कहना चाहूँगा भी अपने अपने ठेकेदार को लिस्ट बना ले, पक्का कर ले उनके काम कराने के लिए। मतलब 2-4 दिन में काम शुरू हो जाएंगे। कुछ पंचायतों जो हमारी छिपाली थी, जिनकी रिपेयर थी, सारे हरियाणा के सभी मतलब हल्कों में उनका पैसा पहुंच गया। वो भी सरपंच, मैं समझता हूँ काम भी सरपंच करेंगे। अभी इसलिए सरपंचों के बाद अभी हमारे फिरनियों काम आ जाएंगे, फिर हमारे बरात घरों के काम आ जाएंगे, कम्युनिटी सेंटर के काम आ जाएंगे, खेत कल्याण के काम आ जाएंगे, इतने काम आ जाएंगे। मतलब भी हम बस हमारे पे लेबर की कमी आ जाएगी बस। 2-2.5 महीने सिर्फ सरकार के रह रहे हैं, तो क्या लगता है कि विकास कार्य को नहीं, कितनी पूरे गति काम आएगी? हो जाएंगे, मतलब पूरे काम स्पीड चल रही है, पूरे काम होंगे, जित पूरे स्पीड से काम होंगे, पूरे टाइमली काम होंगे। यदि पंचायत को कोई मांगे सामने आती है, स्कूल नहीं बना पाते या बिल्डिंग वगैरह जैसे आंगनवाड़ी वगैरह, इसके बारे देखिए कैसा है, ये जो स्कूल बिल्डिंग की बात करिए, आंगनबाड़ी की बात करिए, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है, अलग फंड होता है। अगर कोई स्कूल की बिल्डिंग बननी है तो उसके अलग से फंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के होता है। अगर कोई ऐसा अगर मामला बनता है तो सरपंचों को अपना प्रस्ताव पास दे करके सरकार को भेज दें, तो सरकार उसको अपने लेवल पे उन बिल्डिंग को बनाने का काम करे। पहुंचे हम आज विदाई जी का स्वागत किया, फूल मलाओं से उनका स्वागत किया और मीठा मुँह कराया, क्योंकि इन्होंने हमारी जो सरपंचों की आवाज़ थी, उन्होंने सबसे पहले हमारे विधायक जी रामकुमार कश्यप जी, जिन्होंने हमारी आवाज़ सबसे पहले उठाई थी। और सबसे पहले ने अपने करनाल ऑडिटोरियम मंगल शयन में हमारी आवाज़ उठाई थी, जब अपने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी आए थे। और उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट में क्या, सीएम के साथ क्या, और हमको खुद यहाँ से सीएम साहब के साथ मिलाने के लिए लेके थे खुद, आज से 1.5 महीने पहले। तो हमारे जो मांगे थी, लगभग हमारी मांगे सरपंचों की पूरी हो गई है। हाँ, जो कहीं कमी पेशी है वो हम विधायक से दोबारा कहेंगे और उनको अपनी मांगों को जो कमी पेशी रहेगा उनको पूरा कराएंगे। और सारे सरपंच इस जो इन्होंने घोषणा की है सीएम साहब ने, उससे संतुष्ट हैं। और हम आज इसीलिए विधायक जी का धन्यवाद करने आए हैं और स्वागत करने के लिए सारी सरपंच एसोसिएशन इंद्री ब्लॉक की आज
विधायक जी के पास आई थी उनका स्वागत करने के लिए। काफी संघर्ष रहा प्रदर्शन सब पे। वो काफ़ी संघर्ष रहा, 17-18 महीने हो गए इसी संघर्ष में। चलो कुछ तो हमारी मांगे मानी गई। आप देखते हैं फंड भी आएंगे, काम भी करेंगे। टाइम हमारे पास कम है, चलो एक बार एस्टिमेट बन जाए, काम चालू हो जाए, काम चलता रहेगा फिर रूटीन में। क्या काम ऐसे विकास जो को आपको गति लगता है मतलब ये होने चाहिए? कुछ काम ऐसे हैं जो होने चाहिए, जो हमारी पुरानी एसओपी है उसको ख़त्म किया जाए। जैसे हमारी लिमिट थी भी सरपंच अपनी जो पंचायत का फंड है उसको 50% लगाया जाए, और कुछ हमारी फ्रीनी के कार्य हैं जो जिला परिषद को दिए गए थे उनको बनाने के लिए। कुछ हमारी पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अच्छा फंड है, वो खुद अपने आप उनका कार्य करा सकते हैं, उसका अपनी फिरनी का कार्य करा सकते हैं, जो स्कूल की रिपेयर है उसका भी करा सकते हैं, जो आंगनबाड़ी है उसका भी रिपेयर करा सकते हैं। अच्छा कुछ लाइटों का है, जो हमारी माते बहनें शाम कर सुबह घूमने जाती हैं, थोड़ा सा लाइट का प्रबंध हो गाँव में तो बड़ा अच्छा होता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का, तो आगे सर्दी में तो लाइटों का प्रबंध हो तो वे शाम को घूमने के लिए चली जाती हैं, सुबह भी। थोड़ा सरपंचों को ये भी पावर दी जाए कि लाइट खुद सरपंच अपने आप लगा सके। 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने सभी हरियाणा की पंचायतों को जो अधिकार थे, बड़ा लंबा संघर्ष चला हुआ था पंचायतों की तरफ से, और उन्होंने जो अधिकार थे उनसे पहले जो थे उनसे भी ज़्यादा अधिकार हमें दिए हैं। इस सिलसिले में आज सभी इंद्री सरपंच एसोसिएशन माननीय विधायक जी के पास यहाँ पर इनके कार्यालय में पहुँचे हैं, और माननीय विधायक जी ने सबसे पहले, विधायक जी एक ऐसे सारे हरियाणा से विधायक थे जिन्होंने जो सरपंचों की आवाज़ थी वो करनाल मंगल सेन ऑडिटोरियम में देवेंद्र बबली जी जो प्रधान मंत्री थे उनके सामने उठाई थी, और विधानसभा में भी हमारी बार बार हमारी आवाज़ उठाई, और हम इसके लिए माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करने के लिए हम उनको इनके यहाँ कार्यालय में आए थे और उनका फूल मालाओं से और इनका मुंह मीठा करा करके हमने स्वागत किया है। और जो अभी जैसे लिमिट सरपंचों की बढ़ा दी है, 21 लाख रुपए तक के कार्य सरपंच पंचायत अपने लेवल पे करा सकती है, इससे गांव के विकास को गति मिलेगी। और जैसे सरकार से जो सरपंच थे वो कहीं ना कहीं थोड़े रुष्ट थे, अब जो सरपंच हैं वो उनके अंदर खुशी का एक माहौल है, और वो सभी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और आगे सरकार बनाने में इनका योगदान करेंगे। तो जिन गांवों में आमदनी नहीं है वहाँ अभी माननीय विधायक जी ने भी ये बात रखी है मीडिया के सामने कि भाई जिन गांवों में पंचायत की बिल्कुल भी आमदन नहीं है उन गांवों में ज़्यादा जो बजट दिया जाएगा, ताकि वो जो गांव जिनके पास आमदन नहीं है वो भी विकास की दृष्टि से पिछड़े ना, और वो भी अपने जो बजट वाले गांव हैं उनके साथ लेवल से सारे के सारे ब्लॉक का समान रूप से विकास हो सके। और जो सबसे जो बड़ी अच्छी जो घोषणा है मुख्यमंत्री जी की, इन सभी घोषणाओं में जिससे सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला है जो ग्राम पंचायतों को है जो मिट्टी बर्थ की जो बात थी। जैसे मेरे ही गांव है उसमें पंचायत की आमदनी और कोई गली बनानी पड़ती है तो उसमें मिट्टी मोल लेकर के ट्रैली से गिरवानी पड़ती है, और वो बहुत कॉस्टली पड़ती थी, और उससे सारा का सारा पैसा या तो सरपंच को अपने से देना पड़ता था या जिस उस गली में जो घर थे उन लोगों के उनको देना पड़ता था। इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय महिपाल डांडा जी का, पंचायत मंत्री जी का और विधायक जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।